हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि SAP में पेमेंट के लिए F-47 डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे चलाते हैं, और उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि F-47 एंड F-48 दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम SAP को लॉगिन कर लेंगे। SAP को लॉगिन करने के लिए हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारा SAP लॉगिन हो जाता है और हम सर्च बॉक्स में हम टी कोड इंटर करेंगे F-47। F-47 इंटर करने के बाद F-47 टी कोड इंटर करने के बाद हमारा SAP F-47 की स्क्रीन कुछ इस टाइप से दिखती है। और हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट डेट का। तो डॉक्यूमेंट डेट आप आज की डेट भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, या अगर पेमेंट पास डेट में लेना है तो पास डेट भी इंटर यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेल आता है वह आता है डॉक्यूमेंट टाइप का। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप के सिलेक्ट करेंगे। के डॉक्यूमेंट जो रहता है वह वेंडर डॉक्यूमेंट रहता है पेमेंट के लिए, तो हम यहाँ पर के डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेल आता है वो आता है कंपनी कोड का। तो हम यहाँ पर कंपनी कोड इंटर करेंगे। कंपनी कोड हमारा 1000 है हमारी कंपनी का। आपकी कंपनी का जो भी कंपनी कोड है वह यहाँ पर हम इंटर करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेल आता है वो आता है पोस्टिंग डेट का। तो हम यहाँ पर पोस्टिंग डेट आज रिक्वेस्ट चला रहे हैं तो आज की डेट यहाँ पर इंटर करेंगे। यह डेट जो है SAP बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वह आता है पीरियड का। तो यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल ईयर में 4th क्वार्टर रहते हैं, तो आप जिस भी क्वार्टर में यह रिक्वेस्ट चला रहे हैं तो वह क्वार्टर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वह आता है करेंसी रेट का। तो अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो अगर USD इंटर करेंगे। अगर इंडिया के अंदर ही F-47 इंटर करते हैं तो आप IND या INR सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वह आता है डॉक्यूमेंट नंबर का। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर F-47 चलाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इंटर होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। रेफरेंस नंबर में आपको एडवांस पेमेंट अगर आप चला रहे हैं वेंडर का तो एडवांस पेमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, यस। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। तो यहाँ पर भी सेम, आप अगर एडवांस पेमेंट चला रहे हैं तो एडवांस पेमेंट लिख सकते हैं, या वेंडर पेमेंट चला रहे हैं तो वेंडर पेमेंट, या एम्प्लॉय सैलरी एडवांस चला रहे हैं तो सैलरी एडवांस यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ट्रेडिंग पार्ट BA। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। टैक्स रिपोर्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर आती है। उसके बाद आती है वेंडर लेज़र। तो यहाँ पर वेंडर का जो है लेज़र जो टी कोड होता है वह इंटर करेंगे, वेंडर की डिटेल। तो यहाँ पर अकाउंट में हम वेंडर कोड इंटर करेंगे, या अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय ID इंटर करेंगे। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन SPGL IND। तो यहाँ पर हम A सिलेक्ट करेंगे। A जो रहता है वो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। पेमेंट रिक्वेस्ट की नेक्स्ट जो स्क्रीन है वहाँ पर हमें अमाउंट इंटर करना रहता है। जितना भी वेंडर का अमाउंट हम यहाँ पर एडवांस पेमेंट करवाना चाहते हैं तो वह अमाउंट यहाँ पर इंटर करेंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वह आता है टैक्स का पार्ट। तो हम यहाँ पर टैक्स कोड इंटर करेंगे। यहाँ पर हम V0 सिलेक्ट करेंगे टैक्स कोड में। तो V0 जो रहता है वो नील टैक्स कोड रहता है, इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं रहता है। तो V0 सिलेक्ट करने के बाद हम चेक मार्क पर क्लिक करेंगे कैलकुलेट टैक्स पर। कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वह आता है बिजनेस एरिया। तो बिजनेस एरिया बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वह आता है ड्यू ऑन पेमेंट डेट। तो यहाँ पर आप जब भी पेमेंट करवाना चाहते हैं तो वह डेट आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट जो है पेमेंट ब्लॉक का ऑप्शन आता है। तो आप अगर पेमेंट को ब्लॉक करवाना चाहते हैं, पेमेंट अभी नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर B सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पेमेंट करवाना चाहते हैं तो आप पेमेंट ब्लॉक हटाकर F-48 चलाकर पेमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे सामने पेमेंट मेथड का। तो पेमेंट मेथड के लिए हम यहाँ पर NEFT से अगर पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर N सिलेक्ट करेंगे। RTGS से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर R सिलेक्ट करेंगे। अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो E सिलेक्ट करेंगे, या अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं वेंडर का तो हम यहाँ पर C सिलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट उसके बाद जो ऑप्शन आता है वह आता है ऑर्डर का। तो ऑर्डर यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, नेटवर्क का ऑप्शन भी ब्लैंक रहेगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो कॉस्ट सेंटर का, तो हम यहाँ पर अपने प्लांट के अकॉर्डिंग कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वह आता है टैक्स का। तो टैक्स में हम एडवांस सैलरी या एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो एडवांस सैलरी, या वेंडर का एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर एडवांस पेमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू करने के बाद हम अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे पेमेंट एडवांस का, और उसके बाद हम यहाँ पर सेव एज़ बटन पर क्लिक करेंगे और हमारी जो एंट्री है सेव एज़ बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी एंट्री पोस्ट हो जाती है और हमें एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है और उसके बाद यह एंट्री कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। SAP से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, तो हिंदी में SAP सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे FDAS 48 रिक्वेस्ट कैसे चलाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।